जब जीव शरीर छोड़ता है तो आत्मा शरीर से जैसे ही बाहर जाती है वो प्रेत बन जाती है। जैसे ही शरीर छूटा तो वो जो शरीर से आत्मा निकली है उसको कहा जाता है प्रेत। और 13 दिन के 12 दिन के कर्मकांड जो हमारे यहां होता है जिसको 13वीं बोलते हैं, वो कार्यक्रम करने के दौरान ये जो प्रेत है ये पितृ में बदल जाता है। प्रेत कौन हो जाता है? प्रेत पितृ हो जाता है। तो जो हमारा वैदिक विज्ञान है जिसको हम कर्मकांड कहते हैं, पूजा आदि इत्यादि बोलते हैं, जो ब्राह्मण देवता इतने दिन कराते हैं, 12 दिन गरुड़ पुराण आदि इत्यादि होता है, वो दुनिया का वो विज्ञान है जो एक प्रेत को पितृ में कन्वर्ट करता है। फिर वो पितृ जो उसने अच्छा किया होगा बुरा किया होगा उसके अनुसार उसकी गति होती है। फिर उसको सूक्ष्म रूप मिलते हैं, अलग से एक सूक्ष्म रूप मिलता है। फिर वो उससे अपनी यात्राएं शुरू करता है। अब उसको पहुंचना है पितृलोक। एक अंश उसका पितृलोक जाएगा, एक अंश उसका नई बॉडी की तरफ जाएगा, नया शरीर धारण की तैयारी करेगा। लेकिन कब? जब उसके सारे पापों का हिसाब किताब हो जाएगा। अगर उसका हिसाब किताब नहीं हुआ है तो उसके भी दो लक्षण हैं। एक, या तो उसको देह नहीं मिलेगा, या तो उसको जो मिलेगा तो पीड़ा युक्त मिलेगा, मतलब परेशानियों से भरा हुआ मिलेगा। आज अगर किसी ने उसका पैसा चुराया है तो अगली बार वो पैसे के लिए तंग मिलेगा, उसका भी कोई ले जाएगा। अगर इस बार उसने किसी की आंख फोड़ी है तो अगली बार उसकी भी फूटनी है। ये बड़ा सीधा सिद्धांत है। हम और आप अपने जीवन में एक चीज नोटिस करते होंगे कि कई बार हम कहते हैं कुछ तो किया नहीं, परेशानी है। ऐसे कैसे है? भगवान श्री कृष्ण गीता में जब कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे कर्म का ही भाग दे रहा हूं, मैं अपनी तरफ से ना कुछ ले रहा हूं ना दे रहा हूं, इसका मतलब जो हम भोग रहे हैं, जो भी हमारे साथ घट रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों का परिणाम है। आपने सुना होगा, आपको लोगों ने कहा कि भैया ना कोई कुछ लेकर आता है ना कोई कुछ लेकर जाता है। और आप लोग सब ने ही सुना होगा। ये किस किस ने सुना है? हाँ, लगभग सबने सुना है, सारे इंटेलिजेंट हैं। लेकिन ये निरा झूठ है, ये कोरा झूठ है जो आपको बता दिया गया, सिखा दिया गया। लेकिन झूठ भी बहुत बार बोल दिया जाए तो वो भी सत्य जैसा दिखता है। हम जब पीछे से नए शरीर को धारण करते हैं तो पीछे के कर्म हमारे साथ प्रारब्ध बनकर आते हैं, और जो हम करते हैं वो कर्म हमारे साथ नई यात्रा में जाते हैं। तो हम अपना प्रारब्ध लेकर आते हैं और अपना कर्म लेकर जाते हैं। सीधा सिद्धांत है। इसको आप विज्ञान की भाषा में माइक्रो साइंस कह सकते हैं। अब वो जो आत्मा है उसकी पुष्टि अगर नहीं होगी, अब मुद्दे की बात करते हैं, उस आत्मा की अगर तृप्ति नहीं होगी, या वो आत्मा संतुष्ट नहीं होगी, या उसके लिए विशेष कार्य नहीं किए गए होंगे, तो वो स्थायी हो जाती है, वो रुक जाती है। और अगर वो आत्मा रुक गई तो जिसके घर का वो व्यक्ति था, ये समझ लीजिए उसके लिए समस्या है, उसके लिए समस्या है। क्योंकि उसको चाहिए कि मैं आगे जाऊं, मेरे लिए आप करो, और हम अपनी मस्ती में हैं। एंड दैट कंडीशन होगा क्या? हम परेशान होंगे। और कहीं ना कहीं हम ये देखेंगे, सब कुछ होने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद तो जीवन में वो क्यों नहीं है जो होना चाहिए। और उन सारे कारणों को अगर आप नोटिस करेंगे और देखेंगे तो उसे कहते हैं पितृदोष। जिसे आप साधारण भाषा में लगभग सब लोग आजकल जानते हैं। और आजकल आप लोग एक बात से बहुत परेशान हैं, जिसको देखो वो कहता है पितृदोष है, जिसको देखो वो कहता है पितृदोष है। अरे भैया, ये पितृदोष अभी कहां से आ गया? पहले तो होता ही नहीं था। आपकी वकालत कर रहा हूं मैं, बिकॉज
अगर प्रश्न है तो प्रश्न का सॉल्यूशन सिर्फ शास्त्र है और कोई नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में कुछ चीजों को आपको समझना होगा कि आज से 30-40 साल पहले आपके बड़े लोग जिस तरह के कस्टम रीति रिवाजों को निभाते थे, प्रश्न मेरा आपसे, क्या आप निभाते हैं? बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं मालूम उनके कुल देवी देवता कौन है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अमावस का सीधा नहीं निकालते, जबकि वो पितरों के लिए है। वो बनाया इसलिए गया है कि अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको फायदा हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति आज इतना स्मार्ट हो गया है कि वो कहता है सब चल तो रहा है, पैसा आ तो रहा है, लेकिन जो पैसा आ रहा है इतनी मेहनत से, वो एक बार में कहीं जा भी तो रहा है। एक बार में इतनी सी प्रॉब्लम हुई और हॉस्पिटल का बिल इतना बड़ा। आप लोग सुने होंगे गरुड़ पुराण होता है, बहुत सारे लोग डरते भी हैं गरुड़ पुराण सुनने से। जब जीव की मृत्यु हो जाती है तो गरुड़ पुराण घर में सुनाया जाता है। अब आजकल एक और पितृदोष का कारण है, वो ये कि आजकल लोग इतने थक गए हैं अपने लोगों से, अपने स्वजनों से जिन्होंने पैदा किया है उन्हें, कि उनके लिए वो तेरहवीं भी करना नहीं चाहते हैं। उनके लिए वो सोचते हैं 2-3 दिन में फुर्सत हो, अपने अपने काम धंधों पर लगो, नोट कमाओ। उनको अगर विचार करके देखिए, वो इतने नीचे स्तर पे आ गए हैं लोग आज समाज में कि अपने परिवार वालों को वो 13 दिन नहीं दे सकते और फिर कहते हैं कि हमारे जीवन में आनंद हो जाए। पितृदोष कहां से आता है या समस्याएं कहां से आती हैं, ये जानना और समझना हम सबके लिए जरूरी है, क्योंकि यहां बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, वृद्ध भी हैं, सबको जानना जरूरी है। क्योंकि जब छोटे बच्चे अपने बड़ों से पूछते हैं तो वो उनको चला देते हैं, और वो अपने बड़ों से पूछते हैं तो वो कहते हैं जितना हमने कह दिया उतना करो। तो फिर युवा कहता है हम कैसे कर लें, हम तो विज्ञान के युग के लोग हैं, हम तो भाई जानेंगे, तर्क है हमारे पास, आपके पास कुछ है नहीं। तो वो आपकी बात नहीं मानते। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद विधि विधान से अंतिम संस्कार न किया जाए या किसी का अकाल मृत्यु हो जाए, व्यक्ति से जुड़ी हुई कई पीढ़ियों को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। अब पितृदोष का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप आर्थिक रूप से परेशान हो। यह भी हो सकता है कि आपके पास सब है पर संतान एक ही, और वो ऐसी है कि उसकी केयरिंग के लिए 4 लोग किराए पे लगा रखे हैं, पैसा बहुत है, वो खा नहीं सकता, वो बैठ नहीं सकता। ये क्या है? पड़ोसी को तो नहीं मिला ये प्रसाद, आपको क्यों मिल गया? आपके यहां तो सब कुछ था। बहुत सारी चीजों को समझना और जानना होगा, और इन सारी चीजों के लिए लोग न जाने कहां कहां चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन जैसे मृग भटकता है और कस्तूरी उसी में होती है, वैसे ही हमारे पास ही इसकी औषधि है, लेकिन हम नहीं जानते। पितृदोष के अनेकों लक्षण हैं जिन्हें जानना और समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला लक्षण, कई बार आप देखिएगा सब कुछ ठीक है लेकिन संतान नहीं है। संतान का न होना भी पितृदोष का प्रथम लक्षण बताया गया है। अगर है और मान लीजिए वो विकलांग है, पितृदोष। मंदबुद्धि है, पितृदोष। चरित्र शुद्ध नहीं है, पितृदोष। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि आज इस परिवार को ठाकुर जी की कृपा मिली है आप सबको कि आपको वृंदावन में बैठने का मौका मिला श्रीमद् भागवत कथा में। और श्रीमद् भागवत कथा का मूल दर्शन ही पितृदर्शन है, मूल दर्शन। जिसने इसको जान लिया उसका कल्याण निश्चित है, 100% निश्चित है, ये तय मान के चलिए। नौकरी व्यवसाय में हानि और बरकत का न होना, होना तो सब कुछ पर कुछ ना होना। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां बाहर खड़ी करते हैं, अंदर बैठ के कहते हैं साहब कुछ नहीं है, और उनके चेहरे से भी दिखता है वो गलत नहीं बोल रहे, बिकॉज उनके साथ बहुत सारी परेशानियां कई गाड़ियों में चल रही है जो दिखती नहीं है, जो दिखती नहीं है। परिवार में एकता ना होना, अशांति का होना, घर के सदस्यों में से अक्सर किसी का अस्वस्थ रहना,
अक्सर और इलाज पर निरंतर डॉक्टरों से रिश्तेदारी बनाए रखना। ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। आप इतने अच्छे से इंट्रोड्यूस कराते हैं जैसे जमाई हो, क्योंकि जमाई को ही आप जब लिफाफा देते हो तो आपको टेंशन नहीं होती, और एक डॉक्टर को देते में आपको टेंशन नहीं होती। बेचारे जमाई को तो कम मिलता है, उसको सबसे ज्यादा मिलता है। और आप इन चीजों को नोट करना, ये आपके लाइफ में बहुत काम करेंगे। घर के युवक युवतियों के विवाह में रुकावट देखना, अक्सर आप देखना। आजकल तो रुकावट का एक कारण यह है कि इतनी पढ़ाई हो गई कि अब क्या करें, इतने इंटेलिजेंट हो गए कि लेवल ही मैच नहीं खाता। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा इतने ऊंचे गई के कि पकड़ में ही नहीं आ रहे तुम। भाई तुमने इतनी ऊंचाई ले ली, अच्छी बात है, दौड़ते तो चले गए, तुम इतने आगे चले गए कि पीछे कोई छूटा ही नहीं, छूट गए लोग हजारों मील पीछे। अब तुम अकेले वहां क्या दुनिया बना लोगे? अकेले दुनिया बना सकते हो तो बनाकर बताओ। अपने अपने परिवार के लोगों के द्वारा धोखा या अन्य परेशानियों का सामना करना, दुर्घटना होना, अकाल मृत्यु घर में होना। अकाल मृत्यु होना ही अपने आप में सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन अकाल मृत्यु होने के पीछे भी ये रीजन है। मांगलिक कार्यों में विघ्न होना, बच्चे बड़े हो गए, एवरीथिंग इज फाइन, बट कोई रिश्ता नहीं है, मिल भी गया बाय डिफॉल्ट, उसके बाद मैं कुछ कहूंगा नहीं। आज की कहानी यह है कि 1 साल तो तब होता है जब कोर्ट के 4-4 कागज तैयार हो चुके होते हैं। घर में हमेशा तनाव और कलेश रहना, घर के अंदर गर्म ऊर्जा महसूस होना, गर्मी। आप घर से निकले एंड यू फील हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे आप घर की तरफ जाने लगे गर्मी सी, और घर के अंदर एंटर करते से आप बंद जाते हो। अगर आप ऐसा फील करते हैं तो ये पितृदोष का एक बड़ा दर्शन है। घर से बाहर निकले, कहीं भी गए तो सब अच्छा, खाना भी अच्छा, पीना भी अच्छा, सोना भी अच्छा, लेकिन जैसे ही आपको लगता है अब वापसी करो, बस वापसी करते से दिमाग में जो चीज आई और आपके यहाँ साए 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 गर्मा गर्म चलने लगा, और वो पूरा का पूरा जब घर में जाते तो किसी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कूल नहीं लगती, और वो कहीं ना कहीं एनर्जी गर्म होती है, और वो पितृदोष का महालक्षण है।